भारत में आपका स्वागत। जय हिंद, जय भारत। जैसे हमने कल आपको बताया थे कि आपको जो है आपका क्लास जो है रेगुलर मिलेगा, इस तरीके मिल भी रहा है। और सर जो है आपके लिए हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं और अनुभव के साथ पढ़ा रहे हैं। आप पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो पढ़िए। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपको जो है रीट की जो है षष्ठी और सारी चीज़ें जो है आपको मिलेगा और टेस्ट पे मिलेगा, लाइव टेस्ट पे मिलेगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको जुड़ना होगा। और मेरे टेलीग्राम पे चैनल पे जो है आप जाइए, यूथ सक्सेस प्रयागराज, इस पर सर्च कीजिए और रीट के नाम से सर्च करें। 2-3 ग्रुप हैं, सब में ऐड हो जाइए। इसके साथ साथ आप लोग पढ़ते रहिए, जितने भी लोग हैं सब लोग पढ़िए। और साथ ही सब लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आप जब जुड़ेंगे तभी आप लाभ ले पाएंगे। इस चैनल के माध्यम से मैं ऐसा चीज़ देना चाहता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो, और बहुत ही गहराइयों से देना चाहता हूँ, क्योंकि चीज़ें आपके लिए यही महत्वपूर्ण होती है कि आपका सिलेक्शन हो। और हमारा काम है सिलेक्शन दिलाना। अभी जो है ये AK गुप्ता सर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं, और आपने पढ़ा भी होगा, देखा भी होगा किस तरीके का। देखे नहीं देख लीजिएगा, जितने भी लोग हैं सब लोग देखिए और सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और जिस तरीके मैं बताया हूँ कि सर जो है बहुत ही अनुभवी हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। बस थोड़ा सा क्या प्रॉब्लम है कि जैसे रेगुलर नहीं हो पा रहे हैं, अभी थोड़ा चीज़ें टेक्निकल फॉल्ट होने के कारण लाइव नहीं चल पा रही है। तो आपको ग्रुप में डेट बताया जाए कब आपको लाइव आना है, किस तरीके आना, टाइम टेबल देना है और किस तरीके लाइव आके आपको बताना है। सारी चीज़ें एक एक चीज़, एक एक पार्ट को समझ लीजिए, पोस्टमार्टम करके आपको पढ़ाना भी है हम लोगों को, इसलिए। और SK सर जो है 12 के बाद खाली हो जाएंगे, क्योंकि इनकी व्यस्तता चल रही है। 12 के बाद खाली वो भी क्लास लेंगे, उस जिस तरीके क्लास लेते हैं इस तरीके लेंगे। अभी इस समय मौजूद नहीं है, लेकिन सर AK सर आपके सामने मौजूद हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ा रहे हैं। और साथ साथ मेरी भी जो है सुपर टेट की जितने भी मैथ थे सेक्शन सब पूरे हो गए हैं। बस 2-3 चैप्टर बचे। आज ज्योमेट्री हम पढ़ाएंगे, आप पीछे देख भी रहे हैं, इस तरीके पढ़ाएंगे भी। और लेकिन साथ साथ थोड़ा सा आप लगे रहिए कंटिन्यू, क्योंकि हर चीज़ें आपको समय अनुसार देना है। आप समय अनुसार रहेंगे तभी पढ़ पाएंगे। अगर सोचते होंगे कि हमको गुप्ता सर के जो है क्लास में, AK गुप्ता सर की क्लास जो है प्ले लिस्ट में है, सर ने प्राइवेट नहीं किया है, पब्लिक है, हम चाहे जब पढ़ लें, कोई बाद में पढ़ता नहीं है। जिसको पढ़ना है अभी पढ़ना है, क्योंकि बाद वाला चीज़ अच्छा नहीं होता है। आप अच्छी तरह जानते हैं, आप छोटे बच्चे नहीं, आप भी जो शिक्षक बनने के लिए तैयार हैं, तो जानिए। इसीलिए साथ साथ आप पढ़ते रहिए। और कुछ सर भी आपको कुछ बताएंगे, इस तरीके पढ़ाएंगे कि आप जान ही रहे जिस तरीके पढ़ा रहे हैं, लेकिन साथ साथ कुछ बताएंगे आपको कि कब चलेगा, किस तरीके देंगे। अपने सब्जेक्ट में चैप्टर बाय चैप्टर आपको पढ़ाने के लिए जो है बहुत बेहतरीन तरीके से देंगे। और जैसे मैंने बताया लाइव टेस्ट, लेकिन आपको जुड़ना होगा और अपने दोस्तों को पास जोड़िए, क्योंकि चीज़ें सारी चीज़ें आपको फ्री मिलेगी और बेहतरीन तरीके से एक एक चीज़ का एक एक पोस्टमार्टम करके आपको बताया भी जाएगा। ठीक है, साथ साथ लीजिए सर से आप भी बात कीजिए। हेलो मित्रों, नमस्कार। जैसा कि आप मैथ गुप्ता सर का पढ़ रहे हैं, और हम आपको बता दें कि मित्र, अब क्या बताएं, मैथ हमें भी नहीं आती थी, लेकिन जब से हम गुप्ता सर की क्लास लेना शुरू किए हैं, जान लीजिए कि मैथ मुझे बहुत अच्छे तरीके से आने लगी है। और आप लोग भी इनकी क्लास लीजिए और अच्छे से एक कॉपी कलम लेके बैठिए, नोट्स भी करते जाइए, और जो भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में करिए और तुरंत सर जी उसका सलूशन करेंगे आपको। और बहुत अच्छी क्लास पढ़ा रहे हैं। और मैथ तो जान लीजिए कि एक एक चीज़ उसका पोस्टमार्टम करके आपको दे ही रहे। जैसा कि आपने बहुत सारी क्लास लिए हुए हैं, आपने देखा ही होगा क्लास को। तो आप मित्र, बस आप लोगों से यही निवेदन है कि संख्या थोड़ा कम है, इसलिए हम लोगों की एनर्जी उतना भी नहीं हो पा रही है। आप लोग संख्या को बढ़ाइए मित्र, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या करिए। थोड़ा सा पढ़ाने में मज़ा आता है जब संख्या होती है। और हम जल्द से जल्द लाइव आप लोगों का ये टेस्ट कराएंगे, और जो भी प्रीवियस पेपर पूछे गए हैं रीट में उसका भी सॉल्व कराएंगे। और जैसा कि हिस्ट्री चल ही रही है, मैथ चल ही रहा है, और भी जितने भी पार्ट हैं अब SK सर 12 तारीख के बाद आपको देंगे।
तो मित्र आप गुप्ता सर की क्लास लीजिए और आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करके और क्लास को अच्छे से पढ़िए। मैथ तो एकदम, जिसको मैथ का माँ भी नहीं पता होगा ना, तो अगर पूरी क्लास ईमानदारी के साथ पढ़ लिया तो ये जान लीजिए कि मैथ उसको आना तय है। हमको बता रहे हमें भी नहीं आती थी, लेकिन जब से क्लास लेना शुरू किया है गुप्ता सर की, मैथ मुझे बहुत अच्छी तरीके से आ गई है। तो मित्र आप भी क्लास लीजिए, बहुत अच्छी क्लास चल रही है। ठीक है मित्र, धन्यवाद। आप लोग जुड़िए और आगे क्लास करिए। हेलो, हाँ दोस्तों, अब आपको जो है अगली क्लास जो है या इसी क्लास में अभी मैं बता दे रहा हूँ सारी चीज़ें किस तरीके क्या करना है। जैसे AK गुप्ता सर आपको बता चुके हैं जिस तरीके आपको पढ़ना है, किस तरीके क्या करना है, मैंने खुद बता दिया आपके लिए जो है, लेकिन आपको साथ साथ पढ़ना है। और मैं सीधे आता हूँ आज के ज्योमेट्री पार्ट में लेकर आया हूँ। सारी चीज़ें इससे सर ने सारी चीज़ें बता दी है, बस आपको थोड़ा सा रेगुलर करना है, सारी जो समझना है। ठीक है, जैसे मेरे चैनल के माध्यम से यूथ सक्सेस प्रयागराज की आज की जो है क्लास है ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में क्या चीज़ होते हैं, बिंदु क्या होते हैं, रेखा क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैं बताऊंगा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। जैसे मैं बताया कि जैसे AK गुप्ता सर बताया कि हम एक एक पार्ट को एक पोस्टमार्टम करके एक बताता हूँ कि आप सारी चीज़ें बहुत ही बेहतरीन तरीके से सीख लीजिए। इसीलिए सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अभी आप थोड़ा समझिएगा किस तरीके करना है, बिंदु क्या होता है, रेखा क्या होता है, रेखा में क्या चीज़ें होती है, समांतर रेखा होती है, तिर्यक रेखा होता है। मैं सारी चीज़ें एक एक परिभाषा लिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैं इस तरीके बताऊंगा कि आपको जो है अपने आप आ जाएगा और सारी चीज़ें आप खुद बताने लगेंगे लोगों की सर ने किस तरीके पढ़ाया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया है। ठीक है दोस्तों, मैं चल रहा हूँ कंटिन्यू करने चीज़ को। जैसे मैंने बता दिया बिंदु क्या होता है, बिंदु क्या होता है। और ज्योमेट्री में देखिए एक महत्वपूर्ण सेशन चीज़ होती है, ज्योमेट्री महत्वपूर्ण सेशन होती है, क्योंकि ये चीज़ें आपके लिए जब बेहतरीन होगी जब आप एग्ज़ाम हॉल में पहुंचेंगे, आपके सामने इक्वेशन आएंगे और आप इससे अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे, तो बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे। बस आप मुझे याद करेंगे हाँ गुप्ता सर ने क्या बताया था, किस तरीके आया, एक एक चीज़ को हम बहुत अच्छे तरीके से कर ले रहे हैं, बस ऐसी बात है। जैसे मैंने बताया कि बिंदु क्या होता है। बिंदु देखिए, बिंदु वही होता है न जिसकी लंबाई हो और जहाँ रख दें वहीं पड़े रहे, और जिस तरीके बिंदु मैंने बताया है इस तरीके बिंदु, ये बिंदु हो गई, न लंबाई चौड़ाई न मोटाई। ठीक है, बस इस तरीके आप बिंदु। अब देखिए थोड़ा सा गहरा बना रहे हैं क्योंकि कैमरे के सामने अगर नहीं आता होगा, चमकता होगा, इसलिए ऐसी है। और मैंने इस तरीके बताया भी है। और रेखा लाइन, रेखा लाइन होता क्या है, रेखा लाइन होता क्या है, जिस तरीके मैं बताया हूँ कि रेखा लाइन जिसका जो है न मोटाई न चौड़ाई, बस केवल लंबाई होता है, वही बिंदु मतलब वही रेखा होता है, सॉरी वही रेखा होता है, जिसे एक बिंदु से लेकर दूसरे बिंदु तक मिलाना, वही रेखा हो गया। देखिए हम लोगों को जो इस तरीके पढ़ना है कि सारी चीज़ें जो है आपको रटना नहीं है, बस आपको देखना समझना है और क्वेश्चन आने पे सॉल्व कर देना इसी पे, क्योंकि मुझे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, मुझे सिलेक्शन लेना है, तो आपको सिलेक्शन लेना इस धैर्य पे बने रहिए जिस तरीके करना है। ठीक है, जैसे एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मिलाना, न इसकी चौड़ाई हो और न मोटाई हो, बस एक रेखा की तरफ खींचना है, लाइन की तरफ खींचना है, वही रेखा हो गया। और चीज़ें जो है एक सरल रेखा के रूप में देखा भी जाता है। और रेखे में देखिए दो प्रकार के होते हैं, समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा। समांतर रेखा इस होता है कि एक रेखा यहाँ से ये मैं खींचा हूँ और दूसरी रेखा खींचा हूँ, इसके बीच की दूरी जो है एक बराबर होती है, जो समांतर रेखा होती है। ठीक है, तिर्यक रेखा क्या होता है, तिर्यक रेखा एक समांतर रेखा मतलब समांतर रेखा को जो बीच से काटती है उसे तिर्यक रेखा कहते हैं। देखिए मैंने बनाया भी है और आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया। तिर्यक रेखा होता क्या है, आप थोड़ा अगर समझने के लिए एक क्वेश्चन जो है लिखिए और समझिए।
जिस तरीके करना है, और जैसे मैं बताऊं, दो समांतर रेखा के बीच की दूरी, दो समांतर रेखाएं के बीच की दूरी ऑप्शन लिखिएगा। देखिए, आपको समझने के लिए मैंने बताया है, अभी जिस तरीके आपको रटना नहीं है, जिस तरीके हम लगाएंगे, सॉरी यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको साथ साथ खुद इस तरीके आपको याद हो जाएगा कि आप भी सोचेंगे हाँ सर किस तरीके बताए हैं। घटती है, बढ़ती है, बराबर है या बराबर रहती है, या घट या बढ़ती रहती है। इस समझाने के लिए मैंने एक समांतर रेखा क्या होती है और समांतर रेखा क्या होती है, समांतर रेखा में किस तरीके, इस तरीके मान लीजिए, देखिए मैं समझाने के लिए क्वेश्चन में बनाया हूँ, दो समांतर रेखाएं के बीच की दूरी घटती रहती है कि बढ़ती रहती है, घट या बढ़ती रहती है, बराबर रहती है। तो मैंने बताया कि दोनों समांतर बीच की दूरी जो है बराबर होती है। ये चीज़ें बताने के लिए आपको, इसलिए मैंने इस नोट कराया हूँ। सब एक नोट बनाते जाइए और नोट्स के साथ जो है थोड़ा आप कंटिन्यू रहेंगे। लंब रेखा क्या होता है? लंब रेखा क्या होता है? जिसका इस रेखा ए बी पे जो सीधा लंब 90 अंश की कोण बनाए, 90 डिग्री की कोण बनाए, इसे लंब, जो लंब पड़ता है उसे लंब रेखा कहते हैं। ठीक है, इस तरीके है। फिर देखिए एंगल, कोण क्या होता है, सब नोट कीजिएगा साथ साथ। 4 नंबर, कोण क्या होता है? कोण नोट कीजिएगा, या कराऊं ना कराऊं, खाली बता दूं। दो रेखाओं के झुकाव से, झुकाव या मुड़ने को ही कोण कहते हैं, कोण कहते हैं। जैसे कोण थीटा होता है, 0 अंश, और कोण थीटा होता है, कोण का मतलब थीटा होता है, और कोण की मापी, जो कोण मापी जाती है, किस में मापी जाती है? जाती है 0 डिग्री से, कोण मापी जाती है 0 डिग्री से, और कोण का मान किसे सिद्ध करते हैं? कोण का मान कैसे सिद्ध की,
कोण का मान किससे सिद्ध करते हैं? करते हैं थीटा से, कोण का मान थीटा से सिद्ध करते हैं। ठीक है, आप थोड़ा देखिए कोण का प्रकार देखिए, सब नोट बनाते जाइए क्योंकि चीज़ें आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस चीज़ें जो है पढ़ेंगे, बेसिक पढ़ेंगे क्या होता क्या नहीं पढ़ेंगे, तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। कोणों का प्रकार, कोणों का प्रकार, पहले न्यून कोण देखिएगा, सब नोट कीजिएगा। न्यून कोण समझ में आएगा। न्यून कोण सॉरी, अगर कहीं अगर बनाने में सीधा नहीं हो पा रहा है तो आप मत जानिए कि टेढ़े रहेगा, क्योंकि चीज़ें आप समझेंगे तभी मज़ा आएगा। न्यून कोण कहते किसको हैं, आप समझिए थोड़ा सा, ये चीज़ें थोड़ा देखिएगा। 0 डिग्री थीटा, इसका यही चीज़ मेन है, यही समझिएगा और कुछ करना नहीं, परिभाषा तो नहीं लिखाएंगे, यही परिभाषा आपका हो गया, बस समझिएगा। नब्बे डिग्री से कम हो और थीटा से 0 डिग्री बड़ा हो। ठीक है, 0 डिग्री थीटा से 0 डिग्री बड़ा हो, 90 डिग्री से कम हो, इसको न्यून कोण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब 90 अंश की जो कोण बनती है उससे कम जो कोण बनती है उसे हम न्यून कोण कहते हैं। ठीक है, समझिएगा। अब आज ये समकोण, ये चीज़ें बहुत स्पीड पढ़ा रहे हैं क्योंकि ये चीज़ें फिर रिपीट होगी आपकी, ये मत समझिएगा कि सर बहुत तेज पढ़ा रहे हैं, ये चीज़ें आपकी रिपीट होगी। समकोण समकोण राइट एंगल समकोण राइट एंगल, इसको थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। कहने का मतलब समझिएगा, ये चीज़ समझिएगा, थीटा बराबर 90 डिग्री होता है। जिस कोण का मान मतलब समकोण राइट एंगल जो है, जिसका कोण का जो है 90 डिग्री का कोण बनता है और उसको जो है समकोण कहते हैं। ठीक है, अधिक कोण क्या होता है? अधिक कोण, कोण नंबर 3। अगर थोड़ा सा नहीं समझ में आता होगा तो आगे अभी जब क्वेश्चन कराएंगे समझ में आएगा, कहेंगे सारी चीज़ें अभी आगे टकराएगी। अधिक कोण, अधिक कोण किसे कहते हैं? अगर तिरछा आता होगा तो आप ये मत समझिए कि तिरछे है, क्योंकि मैं चीज़ें बता दे रहा हूँ। यहाँ पर थोड़ा नोट कीजिएगा। नब्बे डिग्री से 90 डिग्री से अधिक 90 डिग्री से अधिक 180 डिग्री तक कोण को अधिक कोण कहते हैं। कहने का मतलब जो कोण 90 डिग्री, इसे 90 डिग्री से कम था न्यून कोण था। ठीक है, न्यून कोण था, और 90 डिग्री जो है समकोण हुआ, और जो 90 डिग्री से जो है 90 डिग्री से जो कोण अधिक बनता है 180 के बीच में बनता है उसे हम अधिक कोण कहते हैं। ठीक है,
इसको आप लिख लीजिएगा, चाहे इसे आप 100 या 110 बना लीजिए, ठीक है, 110 कोड डिग्री से, ठीक है, 4 बना लीजिए। सब नोट कीजिएगा। फोन नंबर 4 नंबर, सरल कोड या ऋतु कोड किसे कहते हैं? सरल कोड या ऋतु कोड, सरल कोड या ऋतु कोड। जो थीटा बराबर 180 डिग्री कोण बनती है उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। आप समझ में आया? कोण कितने प्रकार के होते हैं? कोण नंबर 1 न्यून कोण, न्यून कोण जो 90 से कम होती है, सम कोण जो 90 होती है, और अधिक कोण जो 90 से 180 तक होती है, और ऋजु कोण या सरल कोण 180 जो डिग्री एंड से होती है कोण। आप थोड़ा समझिएगा इस चीज़ को, अपने आप कर ले जाएंगे। अब देखिए कोण नंबर 5, कोण नंबर 5 बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स बृहत कोण, प्रतिवर्ती। यहाँ से थोड़ा सभी लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिस तरीके आपने देखा कि एक सर जो है आपको जिस तरीके सूचना दिए हैं, बस बताने के ही पर्पज़ था, आप थोड़ा पढ़िएगा। इसमें क्या था? हाँ, बृहत कोण, रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल प्रतिवर्ती, कहने का मतलब रिफ्लेक्स एंगल चाहे इस तरीके बनाइए, चाहे इस तरीके बनाइए, ठीक है। एक 195 डिग्री या 270 डिग्री। समझाने के लिए आपको बनाया, बस समझिएगा थोड़ा सा। बृहत कोण कहते क्या है, रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं क्या? थीटा बराबर, तो पुराना है यार, इसको इसमें भी आप लिख लोगे। कोण बराबर जिसका कोण 180 से अधिक, 180 नहीं 180 सरल कोण है और ऋजु कोण है, ठीक है। इसलिए 180 से अधिक और 360 से कम तो बृहत कोण हो गया, ठीक है। जैसे प्रतिवर्ती, एक 180 थीटा 360। अब ये चीज़ एरो तो आपको पता ही होगा, कहने का मतलब 360 से छोटा जो कोण बनेगा 180 के बीच में, वो हमारा क्या होगा? बृहत कोण होगा, ठीक है। अब देखिए सबको सारी चीज़ें आपको हम क्लियर कराएंगे, वो एक तरीके से कराएंगे। कोण नंबर 6
कोड नंबर 6 में शून्य कोड, शून्य कोड, 0 एंगल। शून्य कोण होता क्या है? जो थीटा बराबर 0 हो। कहने का मतलब थीटा बराबर 0 और से थीटा बराबर 0 हो, शून्य कोण कहते हैं। अब एक और बचा है 7, वृत्त कोण। ये चीज़ें बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वृत्त कोण और इसे पूर्ण कोण भी कहते हैं, कोण भी कहते हैं। वृत्त कोण में होता क्या है? जिसका थीटा बराबर 360 हो। जैसे मैंने बताया समकोण 90 हो, समकोण 90 हो, सरल कोण जो है 180 हो, तो ऐसे जो है वृत्त कोण 360 हो, थीटा बराबर 360। ठीक है। अब चीज़ें यही हैं जो है आपके लिए। अभी संपूरक है जो है, संपूरक कोण बता दे रहे हैं आपको क्या होता है। ठीक है, संपूरक कोण। संपूरक कोण दो ऐसे कोण जिनका योगफल जिनका योगफल 180 हो, जिनका योगफल 180 हो। अब संपूरक में कहने का मतलब दो ऐसे कोण जिनका योग 180 हो। जैसे कह दिया, जैसे आपको कह दिया 145 55 डिग्री और 25 डिग्री। नहीं तो इससे जान लीजिए आप x प्लस वाई बराबर 180 होना चाहिए। कहने का मतलब x प्लस वाई बराबर 180 होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको अगर 100 रहेगा, नॉर्मली समझा रहा हूँ, तो 80 होगा तभी तो 180 होगा। कहने का मतलब दो ऐसे कोण जो जिनका योगफल 180 हो। जैसे फिर एक्स वाई हुआ, फिर एक्स प्लस वाई बराबर 180 होना चाहिए। 180 होने के लिए 120 प्लस 60 डिग्री बराबर 180। कहने का मतलब जो ऐसे कोण जो है जिसका योग 180 हो, उसे संपूरक कोण कहते हैं। ठीक है, संपूरक कोण कहते हैं। जैसे हो गया 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री बराबर 180। पूछ लिया यहीं 85 डिग्री बराबर 95 डिग्री बराबर 180। इस तरीके है। एक चीज़ भूल गए हैं, 8 नंबर भूल गए हैं आपको, कोटि पूरक वाला। थोड़ा देखिएगा, यही समझ लीजिए 8 नंबर कोटि पूरक। कोटि पूरक कोण क्या होता है? मतलब कोटि पूरक में दो ऐसे कोण जिनका योगफल 90 हो। 8 ही नंबर था, पहले इसको नोट कीजिएगा, इसको मत बाद नोट कीजिएगा। जिनका दो ऐसे कोण
ऐसे कोण जिनका योगफल 90 डिग्री होना चाहिए। जैसे जिनका योगफल 90 डिग्री होना चाहिए, जैसे x प्लस बराबर 90 डिग्री, या पूछ रहे हैं 60 डिग्री बराबर 30 डिग्री बराबर 90, जिस तरीके हम बताए हैं। 70 डिग्री बराबर 20 डिग्री बराबर 90, 45 डिग्री बराबर प्लस 45 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री बराबर 90, 70 डिग्री प्लस 20 डिग्री बराबर 90, 45 डिग्री प्लस जो है 45 डिग्री बराबर 90। इस तरीके कोटि पूरक, पहले आप कोटि पूरक लिखेंगे, इसके बाद जो है समपूरक पूरक लिखिएगा, ठीक है। फिर आ जाइए, ये चीज़ें आप यहीं लिख लीजिए, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, क्वेश्चन कराया जाएगा, तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी तो आपके लिए बहुत दिक्कत होगी, आप तब समझने में आपको मतलब थोड़ा सा कठिनाई नहीं होगी। जिस तरीके मैं बताऊंगा कि हर एक चीज़ को एक तोड़ कर बताता हूँ, एक एक पार्ट को डिफाइन करके बताता हूँ, इसी तरीके है, बस आपको समझना है और चीज़ों को अच्छी तरह से करना है, इस तरीके है। और इस क्लास को मैं ही समाप्त करता हूँ। और ज्योमेट्री की क्लास जब तक मैं पूरा नहीं कर पाऊँ, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हों सबको पूरा नहीं कराऊंगा इस पर, तब तक मुझे मज़ा नहीं आएगा और आपको पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। इसीलिए मैं हर चीज़ आनंद लेकर करता हूँ। बस आप लोग जितने लोग देख रहे हैं सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, सभी लोग एक दूसरे से जुड़िएगा और जोड़िएगा और अपने मित्रों तक पहुँचाइए। क्योंकि जिस तरीके बताया कि मैथ मैं 0 लेवल से 0 लेवल ले जाता हूँ, तो 0 लेवल से 0 लेवल बताऊँगा आपको, एक एक क्वेश्चन को जो है पोस्टमार्टम करके बताऊँगा। जिस सर ने बताया उस तरीके टेस्ट सीरीज भी आप इस चैनल के माध्यम से जुड़ेंगे तो टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा और बहुत बेहतरीन तरीके से मिलेगा। जिस दिन देना है हम आपको ग्रुप पे भेज देंगे, लेकिन इसके पहले आपको हमसे मेरे चैनल से जुड़ना पड़ेगा। और देखेंगे इतनी VIP हमारी रेंज, एक क्वेश्चन होंगे जो है आपके एग्ज़ाम में सीधे टकराएंगे और किस तरीके करना है जानेंगे। समझ लीजिए, करने का मतलब जिनको आपको सलेक्शन दिलाना है, चाहे हर हाल में किस तरीके का सलेक्शन हो, लेकिन आपको दिलाना है, बस इतना जानिए। दोस्तों इस क्लास को ही समाप्त करते हैं, ठीक है। धन्यवाद आपको जो है मेरे साथ रहने पे। जय हिंद, जय भारत।